ये जो बटन है ये चार्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने एक चार्ट खुल करके आ जाएगा जिसकी सहायता से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और देखिए ये डिलीट, अगर आप इसको वॉच लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं, और ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आप मोर, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए एक तो पिन, अगर आप इसको पिन करना चाहते हैं, ये जो जगह आपको दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी लिखा हुआ है, अगर आप इस एचडीएफसी बैंक को यहाँ पिन करना चाहते हैं, जैसे मैं पिन टू करना चाहता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ आ गया। ठीक है। इसके अलावा नीचे देखिए क्रिएट जीटीटी, ये एक जीरोधा का स्पेशल फीचर होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं और आपका ये मानना है कि यार आज जो है ना, आज मेरा एचडीएफसी बैंक जो है वो 1428 रुपये चल रहा है, और मेरा मानना है कि जिस दिन 1300 रुपये आ जाए तब मैं खरीदूं निचले भाव पर, और फिर जब ये बढ़ेगा तो मैं बेच दूं। तो जब ये 1300 रुपये आए तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाए। मान लीजिए जब 1300 रुपये आया तब आप तैयार नहीं थे, कुछ काम में लग रहे थे, तो आप ये ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हो क्वांटिटी के अनुसार। यहाँ आप क्वांटिटी डाल सकते हो, यहाँ आप अपना ट्रिगर प्राइस और प्राइस डाल सकते हो, और फिर इसको प्लेस कर सकते हो। जिस भी दिन ये 1300 रुपये आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बशर्ते आपके अकाउंट में पेमेंट हो। ठीक है, तो ये जीरोधा का एक स्पेशल फीचर है। आगे और बात करेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं चार्ट। ये अगर मैं इस निशान को पॉप आउट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक नई विंडो में मेरा चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, वापस चलते हैं अपन अपने पेज पर। एक और इसका फीचर है जीरोधा का फंडामेंटल्स। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फंडामेंटल्स पे क्लिक किया तो ये एक पेज खुल गया। इसको सी डिटेल इन्फो करता हूँ तो एक नई विंडो में पेज खुल रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में जितनी जानकारी जो अवेलेबल है वो हमें ये देने की कोशिश करता है कि एचडीएफसी बैंक, ये अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट क्या है, डिविडेंड रिटर्न्स क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, नो रेड फ्लैग्स क्या है, इसका ये ओवरव्यू बताता है, फोरकास्ट बताता है, फाइनेंशियल बताता है, पीएस बताता है, होल्डिंग्स बताता है, न्यूज़ बताता है, इवेंट्स बताता है। तो जैसे देखिए मैं कुछ कुछ को हल्का हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए इवेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हाल ही में इसके रिजल्ट आने वाले थे, तो रिजल्ट के बारे में इसमें दिया हुआ होता है, डिविडेंड्स के बारे में दिया होता है कब डिविडेंड देंगे, कोई अनाउंसमेंट है इनकी, कोई लीगल ऑर्डर है इनका। न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में जैसे मान लीजिए ये एचडीएफसी बैंक के बारे में जितनी न्यूज़ आई हुई है वो आपको मिल जाएंगी। होल्डिंग्स बताता है तो होल्डिंग्स में बताता है कि किसके पास कितनी होल्डिंग्स पड़ी है इसकी। तो इस तरीके से अगर आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करूं कि ये स्टॉक कितना अच्छा है, मुझे इसे बाय करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आइए वापस चलते हैं हमारे मेन पेज पर। तो ये आपका ये था। इसके अलावा एक नीचे और एक फीचर जीरोधा में अवेलेबल करवाता है, वो है टेक्निकल्स। इस टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं तो हमने देखा कि समरी जो एक दे रखी है कि जो अभी हमारा एचडीएफसी बैंक है उस पर 6 इंडिकेटर तो बियरिश हैं, 10 इंडिकेटर न्यूट्रल है और 11 इंडिकेटर बुलिश है। तो ये स्लाइटली बुलिश है अभी। ठीक है, या आप इस पे आगे टेक्निकल्स स्ट्रेटेजीज स्कैनर इन पे टाइम फ्रेम के अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार क्लिक करके देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो कैसा दिखा है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल है। और एक लास्ट जो इसका काम है, लास्ट सेट अलर्ट। मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं और इंट्राडे में मान लीजिए आपको अलर्ट्स आते हैं, तो आप ये लॉगिन टू सेंटिनल है, सेंटिनल पे जाकर के आप एक अपना अकाउंट ये जो इधर की आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और अपने जो अलर्ट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी होगी। अब आगे चलिए जो आपको आज समझाना था बेसिकली। तो आइए हम चलते हैं चार्ट पर। ये जो हमारा चार्ट खुला हुआ है, हम इस चार्ट पर आ गए तो इस चार्ट पर क्या क्या चीज़ें जो हमें देखा है वो देख रखी है, हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 1H जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। ये चीज़ें हमारे सामने लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, ये सब के सब टाइम फ्रेम है। ये सब टाइम फ्रेम है कि किस टाइम फ्रेम पर आप क्या देखना चाहते हैं। अभी आगे ये टाइम फ्रेम आपको समझ में आ जाएंगे, पर ये ध्यान रखिए ये जो पहला आपको दे रखा है ये है आपके टाइम फ्रेम। ठीक है, व्यूज़, व्यूज़ में क्या दिया हुआ होता है, तो व्यूज़ में जो भी आप जिस तरीके से किसी चीज़ को सेव करना चाहते हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह, तो वो आप सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा। अगली चीज़ आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले देखिए आप, डिस्प्ले में क्या क्या दिया हुआ होता है, तो मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया। डिस्प्ले में हमें लिखा हुआ है एक तो चार्ट स्टाइल। सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है वो है चार्ट स्टाइल। इसमें कैंडल दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, कलर्ड बार, लाइन, वर्टेक्स लाइन, उस तरीके से काफ़ी चीज़ें, हाइकनेश, ये नीचे तक बहुत कुछ दिया हुआ है। तो आइए एक एक को हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। जैसे देखिए मैं अगर इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, मैं डिस्प्ले में गया और मैं डिस्प्ले में जाकर के मैंने कैंडल पे क्लिक किया। ये डिस्प्ले में जाके मैंने कैंडल पे क्लिक किया तो देखिए जो चार्ट में आपके सामने आ रहा था ये चार्ट मेरा बदल गया। अब यहाँ पर ये चार्ट कैंडल्स के रूप में आ गया है। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए ये चार्ट जो है कैंडल्स के रूप में आ गया है। अगर मैं इसी को क्लिक करता हूँ बार, तो अब ये चार्ट जो है वो बार्स के रूप में आ गया है। अगर मैं क्लिक करता हूँ कलर्ड बार, तो वो जो बार है अब कलर्स के रूप में आ जाएगी, ग्रीन और रेड। अगर मैं क्लिक करता हूँ लाइन, तो देखिए ये लाइन चार्ट के रूप में, वही चार्ट है, सेम प्राइस है, लेकिन हम चार्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। ऐसे वर्टेक्स लाइन के रूप में हम करना चाहें, हम करना चाहे सीप के रूप में, हम करना चाहे माउंटेन्स के रूप में, तो जिस रूप में हम करना चाहे उस रूप में हम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग एक तो ये लाइन चार्ट है और एक हमारा ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसके रूप में काम करना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं हम। तो नीचे जो हमें दे रखा है, मैं आपको मेन मेन जो चीज़ें हैं काम की वो बता रहा हूँ। हाइकनेशी, आपको कई बार होता है कि हाइकनेशी कैंडल स्ट्रेटेजी, हाइकनेशी पे काम करना, तो ये हाइकनेशी कैंडल स्टाइल है। आगे एक एक चीज़ को हम समझते जाएंगे, लगाना कैसे है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आप रैंको चार्ट लगाना चाहे रैंको पे क्लिक कीजिए, ये आपका रैंको चार्ट आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट लगा सकते हैं। अभी मैं इसको कैंडल स्टिक ही कर देता हूँ। आगे आइए, आगे हम देखते हैं कि नीचे लिखा हुआ है ये टू चार्ट। मान लीजिए आप एक ही विंडो पर, ये जो विंडो मेरे सामने खुली हुई है, मैं इस पूरी विंडो पर दो चार्ट चाहता हूँ कि मैं, मुझे क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करना है या अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखना है। तो मैं इस पे दो चार्ट पे क्लिक करूंगा। पहले चार्ट पे मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक, तो ये मैंने एचडीएफसी बैंक लिख दिया। और दूसरे पे मान लीजिए मैं एसबीआई बैंक देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये एसबीआई लिख दिया और मैं इसको डन कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे सामने दो अलग अलग टाइम फ्रेम पर, दो अलग अलग विंडो में, सॉरी, ये दो चार्ट खुल गए। एक तो है एसबीआई का और एक है एचडीएफसी बैंक का। कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटेजी आप दोनों पर लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो और देख सकते हो। इस तरीके से अपन, ये देखिए पूरी एक विंडो थी, इस पूरी एक विंडो पर एक चार्ट इधर खुल गया और एक चार्ट इधर खुल गया। इसी तरीके से आप चार चार्ट भी खोल सकते हो, ये चार भागों में डिवाइड हो जाएगा।
ये जो हमारी स्क्रीन है ये 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक चार्ट यहाँ खुल जाएगा, एक चार्ट यहाँ खुल जाएगा, एक चार्ट यहाँ खुल जाएगा और एक चार्ट यहाँ खुल जाएगा। इस तरीके से भी आप अपने चार्ट खोल सकते हो, ठीक है। तो ये था। आगे चलते हैं हम डिस्प्ले में ही। ये 2 चार्ट खोल लूँ, 4 चार्ट खोल लूँ। ये है थीम्स, आप डे रखना चाहते हो ये डे थीम ही है, और नाइट थीम करना चाहो तो इस तरीके से ये थीम आपकी चेंज हो जाती है। मैं अभी इसको डे थीम ही रहने देता हूँ। होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे-कैसे काम करना है। अब आते हैं स्टडीज़ में। स्टडीज़ में ये जो आपको इतनी लंबी-चौड़ी लिस्ट दिखाई दे रही है, ये नीचे इतने सारे नाम आ रहे हैं, ये इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये क्या है? तो ये हैं आपके इंडिकेटर। ये जितनी ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये है आपके इंडिकेटर जो हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आरएसआई लगा लिया, तो ये आरएसआई इंडिकेटर आ गया यहाँ पे। इसको हटाना चाहूँ तो ये स्टडीज़ पे क्लिक करके हटा दिया। मान लीजिए मेरे को इंडिकेटर लगाना है वीवेप, तो मैं नीचे गया, वीवेप पे क्लिक किया, ये वीवेप इंडिकेटर आ गया। वापस जाऊँगा स्टडीज़ में, यहाँ दबाऊँगा क्रॉस और ये हट जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी इंडिकेटर स्टडीज़ में लगा सकते हैं। ये लेआउट इवेंट हमारे इतने काम के नहीं है। एक आता है ये क्रॉस हेयर। ये क्रॉस हेयर क्या करता है, जब मैं इस क्रॉस हेयर को क्लिक करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास ये एक निशान सा आ रहा है। ये निशान देख रहे हैं आप? ये निशान सा आ रहा है। ये निशान क्या करता है, ऐसे ये जो प्लस का निशान आ रहा था, ये पर्टिकुलर किसी भी कैंडल पे आप ले जाइए, किसी भी कैंडल पे ले जाइए तो उस कैंडल के बारे में हमें जानकारी देने का काम करता है। देखिए मैं आपको दोबारा लाके बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। मैं जिस कैंडल पे ले जाऊँगा उस कैंडल पे ये चला जाएगा, जिस भी तरीके से मैं ले जाना चाहूँ। और इसके आगे ये जो लिखा हुआ है इन्फो, इस इन्फो का मतलब क्या है? देखिए मैं जब इस इन्फो को क्लिक कर रहा हूँ तो आप इस जगह पर देखिएगा। ये जो जगह है ना, इस जगह पर देखिएगा। ये मैंने इन्फो को दबाया है, ये इन्फो को दबाया वो गायब हो गया, इन्फो को दबाया वो आ गया, ठीक है? अब ये इन्फो क्या है? तो इन्फो समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लाकर के इस कैंडल पे रख दिया। रख दिया ना? मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर एक तो है ओ, ओ, ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ओपन। दूसरा है एच, एच का मतलब है हाई। तीसरा है सी, सी का मतलब है क्लोज। और चौथा है एल, एल का मतलब है लो। और वी, वी का मतलब है वॉल्यूम। और डी, डी का मतलब डे एंड टाइम, डे एंड टाइम। तो अभी देखिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये मैंने क्रॉसहेयर को पकड़ा और मैं इस क्रॉसहेयर को इस कैंडल पे ले आया। जूम करते हैं थोड़ा-सा इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए, ये देखिए मैंने इसको पकड़ा और इस कैंडल पे ले आया, ठीक है। अभी मेरा क्रॉसहेयर इस कैंडल पर मौजूद है, ओके, इस कैंडल पे। तो आइए आप देखते हैं इस कैंडल पे ओ, ओ का मतलब ओपन। यानी ये जो कैंडल जो बनी हुई है हमारे आंखों के सामने, ये कैंडल ओपन हुई थी 1440 पर, और इस कैंडल ने जो हाई मारा था वो मारा था 1444.9 का। ये कैंडल ने जो लो मारा था वो 1432 का था, और ये क्लोज हुई थी 1437.05 पे। इसमें जो वॉल्यूम था 1.13 मिलियन का वॉल्यूम था, यानी इसमें 1.13 मिलियन क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। और डे डे का मतलब 16 अप्रैल 2021 को 11:15 बजे ये कैंडल बननी शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये जो यहाँ इन्फो जो आता है वो हमें उस कैंडल के बारे में डिटेल बताता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको सरका लेता हूँ, जैसे इस कर्सर को मैं इससे इस पे ले आता हूँ, तो आप देखिए वहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये प्राइस भी चेंज हो रहे हैं। देखिएगा, देखिए, देखिए, चेंज हो रहा है। यानी पर्टिकुलर जिस कैंडल पे आप लेके जाएँगे तो उस कैंडल की डिटेल आपको मिल जाती है। आगे चलते हैं। आगे ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये बटन है ड्रॉ का। ये जो बटन आप देखते हैं, ये बटन है ड्रॉ का। आपको कोई लाइन खींचनी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, आपको कोई डिज़ाइन बनानी है, चैनल बनाना है, या आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, या कोई भी चीज़ लेनी है, ये जो आप यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ये सब का उपयोग आप इस पर अपना एनालिसिस करने के लिए, आपको अगर कोई भी एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए जो ड्राइंग टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प आप इसके थ्रू ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे ड्राइंग टूल्स का है। आगे आते हैं, ये बटन जो हम देख रहे हैं, ये बटन रिफ्रेश को दिखाता है। ये जो बटन आप देख रहे होंगे, अगला 1 मिनट। ये बटन आप जो देख रहे हैं, ये रिफ्रेश को दिखाता है। अगर मैं इसे दबाता हूँ, तो मेरा ये जो चार्ट है रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है? और ये ट्रेड अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये मेरे सामने सीएनसी या एमआईएस में करना, और कितनी क्वांटिटी, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो बाय, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ सेल। अगर आप डायरेक्ट चार्ट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस ट्रेड बटन को दबा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो होप आपको एक बेसिक नॉलेज जो होती है वो समझ में आई होगी कि जो चार्ट होता है हमारे सामने ज़रूरत रखा, उसके ये फीचर्स क्या-क्या होते हैं, ये किस काम में आते हैं। अगर आपको इनसे संबंधित अभी भी कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, आप बिल्कुल नए हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको ज़ीरो से सिखाएँगे और तब तक सिखाते रहेंगे जब तक आप हीरो नहीं बन जाते। तो ज़ीरो से हीरो प्रोग्राम मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो इसके तहत आप ये टेलीग्राम का लिंक जॉइन कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कि कैसे क्या करना है, वो आप पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।